जय गुरु जी। Jai Guruji, Jai Guruji, can you all hear me fine? Yes, yes, auntie. All right, sure. Okay. Jai Guruji, and a very warm welcome to everyone in this beautiful divine journey of Yogi Kathamrit. And as we said yesterday, एक्चुअली मुझे याद आ रहा था कि गुरुजी ने क्या कहा था जब शब्द वाणी की बात हुई थी कि समझने को किसने कहा है, सिर्फ सुनो। तो मुझे समहाउ लग रहा था इट वाज सो रिलेटेबल राइट नाउ, क्योंकि सी गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में ओनली 2 बुक्स ही सेड, व्हिच इज शिव पुराण एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी टू द संगत, जो भी इवन दैट वाज नॉट जनरलाइज्ड, वो भी कुछ लोगों को गुरुजी कहते थे, जिसको भी उनकी लीला उनकी मर्जी सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं। वी कैन नॉट इवन सी एनीथिंग बियॉन्ड द वॉल। तो गुरुजी कहते थे। तो उस टाइम पे भी संगत में लोग बताते थे कि किसी को गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को कहा है, किसी को ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने को कहा है। द थर्ड बुक वॉज लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरुजी ने लिखवानी शुरू कर दी थी उस टाइम पे। सबसे संगत के एक्सपीरियंसेस लेने शुरू कर दिए थे गुरुजी ने। सबको कहा था संगत, जो भी गुरुजी ने जिनको भी कहा कि अपने एक्सपीरियंस लिख के लाओ, और वो ला के अंकल को दे देते थे, जो जीतू अंकल थे। लेकिन वो बुक भी गुरुजी की समाधि के बाद पब्लिश हुई थी, जस्ट आफ्टर महासमाधि। तो गुरुजी ने अगर महाशिव पुराण और योगी कथामृत पढ़ने को कहा है, तो इसमें कुछ तो हमारा कल्याण होगा ही ना। हमारी कितनी भलाई इसमें छिपी है, कितना कल्याण छिपा है। गुरुजी तो वैसे भी बहुत ही कम कुछ भी करने को कहते थे। गुरुजी तो ऐसे, मतलब हम लोग तो कितने डेज मंथ्स वेट करते थे कि गुरुजी कुछ हुक्म करें, कुछ कहें तो हम उसको करें, जी जान लगा के करें। तो अगर गुरुजी ने कहा संगत को ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने को, that means there is definitely a very big purpose जो हमें पता नहीं है और सिर्फ गुरुजी को पता है। तो अगर अभी हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत गुरुजी की प्रेरणा से पढ़ रहे हैं, तो consider all of us, like consider yourselves very blessed already, क्योंकि गुरुजी का कहा हुआ एक हुक्म हम पूरा कर रहे हैं। So all we have to do is focus on the reading itself. बाकी जो rest of the things they will reveal themselves on their own. एक ही दिन में don't be too much boggled or worried about कि समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है. Don't put too much stress on the understanding part right now. Trust me, it took me a lifetime, literally a lifetime, और इतनी बार पढ़ने के बाद भी I can never say कि मुझे पूरा समझ में आ गया, ना शिव पुराण ना योगी कथामृत। वो सिर्फ गुरुजी समझ सकते हैं पूरा, बट विद हिज ग्रेस, हिज ब्लेसिंग्स, जितना भी हमारे लिए जब जरूरी है। जैसे गुरुजी की संगत में भी, वैसे तो गुरुजी इस तरह से नहीं बोलते थे कभी भी, लेकिन कभी कहा था कि तुम लोग नहीं जानते हो, तुसी नहीं जानते हो कौन सी किस क्लास विच है। तो मुझे लगता है कि हम सब में नर्सरी के भी स्टूडेंट्स हैं और मास्टर्स के भी और पीएचडी भी हैं, एंड मैं तो नर्सरी का ही होंगी डेफिनेटली। इसलिए सब जैसा जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना जिसको जरूरी है, उतना गुरुजी समझाई देंगे। And another thing, this book is more about your experiential learning, experiential, encounter with divinity. तो जितना experience करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, and vice versa also. So thank you। और इसी के साथ हम कल वाला चैप्टर आज आगे भी पढ़ रहे हैं, as we all know, क्योंकि हमने जो कल और परसों एक्चुअली ये चैप्टर जो शुरू किया था प्रकरण, ये था प्रकरण 12, और उसका नाम था शीर्षक अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। इसमें हम ये देख रहे हैं कि युक्तेश्वर जी का, जो योगानंद जी के गुरु थे युक्तेश्वर जी,
उनका आश्रम वो श्री रामपुर में था। श्री रामपुर कोलकाता से 12 मील दूर था। और जो ये क्रिया योग है, इसमें गुरु परंपरा का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले महावतार बाबा जी, फिर लाहिड़ी महाशय, फिर युक्तेश्वर जी और फिर योगानंद जी, ऐसे ये एक हायरार्की है, एक सीक्वेंस है। तो योगानंद जी के जो डायरेक्ट गुरु थे वो श्री युक्तेश्वर जी थे। योगानंद जी उनके डायरेक्ट डिसाइपल थे। तो अब वो उनके आश्रम में रह रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, जो अपने गुरु के आश्रम में उन्होंने समय बिताया है। अब योगानंद जी उसके बारे में हम सबको बता रहे हैं। जैसे जैसे इसमें और आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप बहुत सारी चीजें रिवील होती जाएंगी, मैनिफेस्ट होती जाएंगी। तो अभी फिलहाल जो हमें बता रहे हैं योगानंद जी, उसको सुनते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो थोड़ा सा अपने दुबले होने को लेके बहुत वरीड थे, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ही हैड अ काइंड ऑफ लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज ऑफ दैट। तो उनको फिर उनके गुरु श्री रामपुर में उन्होंने कहा था, श्री युक्तेश्वर जी ने, कि औषधियों की अपनी सीमाएं हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। मतलब जो मेडिसिन है ना, उनकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति है, मतलब ईश्वरीय संजीवनी, संजीवनी बोला जाता है जो सब कुछ ठीक कर दे, अमृत संजीवनी, जैसे कि संजीवनी बूटी सबको पता ही होगी, हनुमान जी जो लेके आए थे, वो जो है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इट कैन क्योर एनीथिंग। तो गुरुजी भी तो यही कहते थे ना कि डॉक्टर की दवाई जहाँ फेल हो जाती है वहां मैं शुरू होता हूँ। तो गुरुजी के नाम की जो संजीवनी बूटी है वो तो है ही है हम लोग के सबके पास। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम और महावतार बाबा जी श्री योगानंद जी को प्रणाम। जय गुरु जी। गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक, और ब्रैकेट में है कि मैंने कई आजमाए थे, मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से। सी दिस वर्ड, एक एक वर्ड इसमें खजाना है। गुप्त आशीर्वाद, जो गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग्स गुप्त होती हैं, सीक्रेट ब्लेसिंग्स होती हैं। गुप्त मतलब उनका सिर्फ उन्हें पता है, बट वो होती हैं। सो मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। ओके, ये गुप्त आशीर्वाद शब्द मुझे एकदम अंदर से छू गया है, क्योंकि गुरुजी हमेशा, देखिए गुरुजी बिल्कुल नहीं बहुत ही कम, ना के बराबर बोलते थे। एटलीस्ट बाय द टाइम वी वेंट टू गुरुजी, लाइक 2003 ऑनवर्ड्स, उस टाइम तक तो गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ अपने नजरों से ब्लेस किया, सिर्फ वहां होने से ब्लेस किया, अपनी बीइंग से। और गुरुजी प्रवचन तो दूर की बात है, बोलते भी बहुत कम थे। तो गुरुजी ने ये गुप्त आशीर्वाद दिए हैं संगत को। जरूरी नहीं था कि उनसे कुछ बताएं तो वो उसका सोल्यूशन दें गुरुजी, या फिर कहे कि हाँ मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। कोई जरूरत ही नहीं थी। ये गुरुजी के गुप्त आशीर्वाद ऐसे हैं जो कि अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं, और वो गुरुजी को पता है कि आई हैव ऑलरेडी ब्लेस्ड यू। तो इसलिए हमें गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए कि उनकी गुप्त ब्लेसिंग, उनके जो गुप्त आशीर्वाद है वो हमेशा हमारे साथ हैं, नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर कह के करने से होता तो सारे वहां पे ले लेके अपनी बातें गुरुजी से पूरे समय बोलते रहते, वो उसकी जरूरत ही नहीं थी। वहां बैठने भर से और गुरुजी के आशीर्वाद देने भर से अपने आप सब हो जाता है। बाद में तो मैं बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को दैवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो देखिए कैसे कैसे डिजीजेस जिनको मॉडर्न साइंस में इनक्योरेबल बोलते हैं। कई वर्ष पहले भी मैं अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ भी कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है।
मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर। लाहिड़ी महाशय ने इसमें नीचे लिखा है वास्तव में उनको प्रिय गुरुदेव का नाम कहा था, युक्तेश्वर नहीं, मतलब युक्तेश्वर जी का नाम प्रिय कहा था। जो युक्तेश्वर नाम गुरुदेव ने लाहिड़ी महाशय के जीवनोपरांत संन्यास ग्रहण करते समय लिया था और इस पुस्तक में कुछ अन्य स्थानों पर युक्तेश्वर नाम जानबूझ के डाला गया है ताकि पाठकगण दो नामों के कारण उलझन में ना पड़े। तो ये संन्यास परंपरा में होता है, नाम जो होता है उसको बदल देते हैं, तो उस समय उन्होंने उनको प्रिय कहा था। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत हैं कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। सी अगेन द वर्ड गुप्त, सीक्रेट ब्लेसिंग्स, गुप्त कल्याण। गुरु जी कहते थे कितने कल्याण तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ तुम लोगों के, तुम्हें पता भी नहीं चलते हैं, गुप्त कल्याण। दूसरे दिन प्रातः काल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया, ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी, तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है, कौन कह सकता है ये कल कैसा रहेगा। तो देखिए वो क्रेडिट भी नहीं ले रहे हैं जो उनके गुरु हैं युक्तेश्वर जी की, उन्होंने ही ठीक किया है, यही है असली गुरु की पहचान। अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह में मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। ये विचारों की जो पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति है उसके लिए उन्होंने कहा, क्योंकि जब वो सोचते थे कि वो कहीं, अरे उनको फियर हो जाता था ये अंदर से कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। वो एंजाइटी होती है ना, एंटिसिपेशन एंजाइटी, कि अरे वो जैसे यहाँ पे भी अब ये जो स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ है तो पोलन काउंट बढ़ जाता है और वो घास होती है उससे एलर्जीज, इतनी एलर्जीज अभी यहाँ सबकी फ्लेयर अप होने लगेंगी। तो एक मन में अगर है पहले से ही ये एंटिसिपेशन एंजाइटी कि नाउ इट्स द allergy season and I'm gonna go sick, I'm gonna fall sick, तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप ही एक तरह से ऑटो सजेशन अपने को देने लगते हैं कि अब ये तुम्हारे सिक होने का टाइम आ गया अपने बॉडी को अनकॉन्शियसली। तो ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि विचार भी एक शक्ति होती है, जैसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी या गुरुत्वाकर्षण विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके समान शक्ति होती है। तो वी ऑल फॉलो थॉट जो है इज फॉलोड बाय एक्शन, एंड थॉट भी एनर्जी है। तो एनर्जी जो है हम किस जगह पे अपनी कंसंट्रेट करते हैं वो बहुत कुछ हमारे लिए डिसाइड करता है। यह जानते हुए कि लाड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। So be it. Wow.
मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाहिड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुकता था। बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जल शोथ की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? उनको विश्वास नहीं हुआ। माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हष्ट-पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पाउंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था, वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाड़ी महाशय के शिष्य बन गए। हाउ लवली! ये शरीर का घटना बढ़ना, वजन कम होना, ज़्यादा होना, ये गुरुजी बहुत संगत के साथ करते थे और बहुत आसानी से कर देते थे। कल मैंने बताया चैटर्जी अंकल के सत्संग के लिए, तो उन आंटी को तो गुरुजी ने कुछ वेट गेन करने में, हेल्दी वेट गेन करने के लिए ब्लेस किया। बहुत सारी संगत को गुरुजी वेट लॉस बहुत आसानी से करवा देते थे, बहुत ही आसानी से। इवन मेरी प्रेगनेंसी के बाद का वेट भी जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट होता है, हालाँकि आई यूज्ड टू बी सो फ्रेल कि वो उस टाइम पे मुझे लगता था जैसे योगानंद जी को लग रहा है कि थोड़ा और वेट गेन कर ले तो शायद हेल्दी लगे। तो एक टाइम वो भी था। फिर गुरुजी के यहाँ आए और ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनका डिवाइन लंगर खा के वो एक जो हेल्थ होती है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है आपकी बॉडी से। तो वो हेल्दी वेट गेन वो हुआ। एंड देन आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी दैट वाज़ अ लिटिल मोर, तो उसको भी गुरुजी ने बहुत इजीली मेरा शेड करवा दिया था विद इन नो टाइम। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ ना होकर केवल सृष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। मतलब ये जो जगत है ये ब्रह्म का स्वप्न है। लाहिड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था, इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्नाणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे। तो ये पूरा जगत जो है जिसको माया भी कहते हैं, ये ब्रह्म का स्वप्न है और ये लाहिड़ी महाशय को ये चीज़ पता थी। तो कोई भी जो स्वप्नाणु यानी कि कहीं से भी एनर्जी और एटम्स वो उसको मैनिपुलेट करके या रीस्ट्रक्चर करके, जैसे गुरुजी रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, हमारा पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिबूट कर देते हैं, वैसे ही वो करके कुछ भी करने में समर्थ थे, कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन। तो इसमें नीचे लिखा भी है फुटनोट, तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की इच्छा हो उसके लिए जब प्रार्थना करोगे और विश्वास रखोगे कि वह तुम्हें मिल जाएगी, तो सचमुच वह तुम्हें मिल ही जाएगी। दिस इज बाइबल, मार्कस 11:24। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। वहाँ सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं, प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंतश्चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ सच्चे पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। इसका नीचे बाइबल का लिखा है इसमें पैराग्राफ। और उनमें से एक ने धर्मगुरु के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान काट दिया। तब ईसा मसीह ने कहा कि तुम इतना सहन कर लो, और उन्होंने इसके कान को स्पर्श किया और उसे अच्छा कर दिया। लूकास 22:50-51 बाइबल। कैसे गुरुजी से कितना यू कैन रिलेट, यू कैन फील, यू कैन जस्ट इमेजिन कि गुरुजी तो यही करते थे। कितनी चीजें, इवन जो सचखंड का प्रसाद है, सचखंड का प्रसाद गुरुजी ऐसी हवा में हाथ करते थे, और कभी मिश्री लड्डू या गुरुजी की जो स्वरूप से अमृत झरता था एम्पायर स्टेट में, हम सब ने सुना है। ये सब कैसे होता है? ये गुरुजी जो ये प्राकृतिक नियम है, ये सब वो इधर से उधर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए। और इवन जो ये
नौकर के कान को जोड़ने वाली बात है इसमें। नीचे आप एक लाइन ये देखिए कि ईसा मसीह ने कहा कि तुम इतना सहन कर लो, मतलब जो वो कान कटते समय दर्द हुआ होगा, तो इवन जीसस सेड कि दिस मच यू हैव टू टॉलरेट, राइट? ये गुरुजी ने भी कहा था कि तुम्हारे में 90% कर्म तो अपने ऊपर ले लेता हूँ, ये तो 10% है जो तुम्हें काटने पड़ रहे हैं, ये तो तुम्हें काटना ही है, क्योंकि इसी के लिए तो तुम आए हो, लर्निंग के लिए। तो ये कितना रिलेवेंट है और कितना रिलेटेबल है। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूर्ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफी थी। मतलब डोंट मूव टू मच। वो अगर बेचैनी उनके अंदर रहती थी तो वो तुरंत अपना ये बंद कर देते थे, जो वो उनको इतनी जो अच्छी जानकारी दे रहे होते थे शास्त्र व्याख्या की, वो बंद कर देते थे अगर थोड़ा भी ध्यान भटके तो। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अपराह्न श्री युक्तेश्वर जी ने ये टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा है मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हारा विरोध करना मुझे ये कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर, तीसरी एक समुद्र तट पर। देखा आपने कैसे ग्रेट मास्टर्स रीड कर लेते हैं माइंड कि क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। एंड नो वंडर जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, गुरुजी को हमारे एक एक थॉट का पता होता था। वो बताएं या ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन उनको पता सब रहता था। ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ जो यदा कथा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूँ उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते। जब तक आवश्यक ना हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिना बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते, ना ही मैं वो हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे, अभी केवल अध्ययन का समय है। जो वो 3 ऐसे बिल्डिंग्स देख रहे थे अपने, मतलब वो वहां पे थे तो सुन तो रहे थे सारी बातें, एक्टिव लिसनिंग, लेकिन मेंटली ही वाज प्लानिंग समथिंग। मेंटली ही वाज समवेयर एल्स। जो उनके आश्रम है उनके बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो अभी है नहीं। तो उन्होंने यही कहा श्री युक्तेश्वर जी ने कि वो आगे होंगे, बाद में साकार होंगे। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग में मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। किशोर अवस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 इमारतों की रहस्यमय झांकियां मिलती थी, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दिखती थी। श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन 3 दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना, फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय, और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनिटस में एक आश्रम। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि हमें अमुक घटना हो, बल्कि वे संकेत मात्र देते। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? गुरु जी हमेशा कहते थे जो असली गुरु हो वो अपने को छुपाएगा, प्रदर्शन नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी श्री युक्तेश्वर जी बता के नहीं कर रहे हैं उनको, बल्कि ऐसे थोड़ा सा सस्पेंस बना के बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता ऐसा हो सकता है। परंतु उनके सादे वक्तव्यों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी।
वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, ना ही कभी उसमें कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से ही मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में न तो कहीं स्पष्टता का लवलेश था, न स्वप्निलता का ही कोई अंश। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या कर्मण्यता नहीं है। ईश्वरानुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है। मतलब साधु बनना ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं कर सकते इसलिए साधु बन गए। ये नहीं है। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते। मतलब बहुत बता बता के नहीं सबको कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन उनकी इच्छा भर से वो हो जाता था। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्राम्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनके अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके पास उनके लिए कोई समय नहीं बचता था। मतलब जिनके पास नहीं होता है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइज नहीं होते हैं, वो मास्टर्स, वो गुरु, वो प्रदर्शन करने में ही अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। सागर समान मन में अंत प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। तो ये एक फ्रेज है और कितना अच्छा इसका मतलब भी है ना। जैसे शांत जल होता है तो शांत जल के समान मन होना चाहिए, ना कि टर्बुलेंट वाटर जिसमें शोर मचता रहता हो। मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। ये वह कहावत कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे और मुझे याद है जो गुरुजी के एम्पायर स्टेट के नेबर्स थे वो तक जो है गुरुजी को नहीं पहचान पाए थे मोस्ट ऑफ टाइम, और रादर वो कभी कभी ऑब्जेक्शन भी करते थे जब इतनी संगत आती थी वहां पे। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती। श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था। गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। हाउ ट्रू।
एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्रायः भस्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणप्रद उथल-पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही, वो माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता था। सो रिलेटेबल। गुरु जी के चरणों पे माथा टेकते थे। इवन अब भी जब सत्संग में गुरु जी जब अपने निर्विकार रूप में होते हैं, इवन तब भी, तो जैसा इन्होंने लिखा कि एक आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य परिपूर्ण हो जाता है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है और एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दैट्स हाउ इट फेल्ट सो डिफरेंट। जब गुरुजी के चरणों पे अपना मत्था रखते थे तो सडनली आपका पूरा एकदम वो चेंज हो जाता था, आपका सोचने का ढंग। इवन यू योरसेल्फ समटाइम्स कुड नॉट बिलीव कि आप वही हो। वो अचानक से जो इतनी एनर्जी आ जाती थी, इतना जिसको हम लोग हमेशा बोलते थे कि हम बैटरी चार्ज हो जाती है हमारी, वो वैसे हो जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का चरण स्पर्श करने से होता था। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लाड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी, या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक ना हो, तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। ओह माय गॉड, सो ट्रू। जब वो मौन रहते थे लाड़ी महाशय तब, या किसी ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे होते थे जो धार्मिक ही नहीं है, तो उसके बाद भी उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया। मतलब जैसे गुरुजी मौन ज्यादा रहते थे, और उसके अलावा कभी-कभी गुरुजी एकदम, जिसको हम बोलते हैं ना, कहीं भी किसी भी तरह की बात करते थे। मतलब ऑफ द टॉपिक भी बोल सकते हैं, मूवीज के बारे में या कुछ और बात करके, लेकिन वो गुरुजी का अपना अपना उसका एक पर्पस था हमेशा। और जैसे इन्होंने कहा कि अगर ऐसी भी बात है जो पूर्णतः धार्मिक ना हो तो भी वो अगाध ज्ञान का संचार, मतलब वो सिर्फ वो ही बात कर रहे हैं, उससे भी आप में एक तरह का ज्ञान आपको आ रहा है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्यस्क मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति सी अगम्य ढंग से बदल जाती। यही है, दिस इज व्हाट वी फेल्ट गुरु जी के यहाँ पे। क्योंकि जब हम जाते थे ना, तो सी वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, वेरी ऑर्डिनरी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, जिसके सर पे सारे जो भी दिन भर के योर वर्क, योर ऑफिस, योर स्पाउस, योर किड्स, व्हाटएवर, जो भी हमारे सर पे पूरा ये रहता था ना दिन भर का बोझ, वो लेके जाते थे गुरुजी के यहाँ पे। और इतने वरीड और कंसर्न हो, चाहे इवन ऑन द वर्स्ट डेज, जब आपको लगे कि आज आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो, या यू आर नॉट फीलिंग वेल और यू आर एंग्शियस, आप गुरुजी के यहाँ जाते थे एंड सडनली ऐसे 360 डिग्री चेंज होता था, पता ही नहीं लगता था, पूरा अपसाइड डाउन हो गया। कोई सिचुएशन नहीं बदली, बाहर कुछ भी नहीं हुआ, द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट। फिर भी हमारे अंदर से अचानक से वो वरी पूरी गायब हो गई, एंजाइटी गायब हो गई, डिप्रेशन गायब हो गया, और हम बिल्कुल वैसे ही एकदम खुश, उल्लास में, एलिवेटेड सोल्स ऐसे फील कर रहे हैं। हाउ? जैसा इन्होंने लिखा कि अपने जब वो आश्रम में प्रवेश भर करते, जैसे हम वहां जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो मेरी मनोवृत्ति, यानी कि मनोवृत्ति मतलब योर थॉट प्रोसेस, योर साइकोलॉजिकल स्टेट अचानक से बदल जाती, और गुरु के दर्शन मात्र से एक सुखद शांति आ जाती, जैसे गुरु जी के दर्शन मात्र से एक शांति आ जाती है। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त, या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्त यानी अटैचमेंट की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले। Just come back to the center, come back home.
शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था। अतीत को भूल जाओ, श्री युक्तेश्वर जी उसे सांत्वना देते हुए कहते, सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित ना हो जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, द पास्ट इज डेड, इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर व्हेन यू कम टू गुरु जी। क्योंकि जब गुरु जी के यहाँ भी जाते हैं, गुरु जी के यहाँ उस टाइम पे जाते थे, सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, सो मेनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कुछ तो इवन ऐसे जो नॉट सो सोशली एक्सेप्टेबल, ऐसे भी बैकग्राउंड के लोग थे, इवन पॉलिटिशियंस, कितने तरह के उनके जो पास्ट पे उन्होंने कर्म किए थे। इवन हम सब कहीं ना कहीं तो हम पास्ट में हमारे कर्म रहते ही हैं, तो वो सब जो है भूल जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। और क्योंकि सबका ऐसा ही होता है, कोई भी यहाँ पे ना सेंट, नोबडी इज अ सेंट हियर, सबके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है विच सम दैट पर्सन इज नॉट वेरी प्राउड ऑफ। तो इसी को उन्होंने कहा, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ आ गए हैं, ये मैटर करता है, वेयर हैव यू कम, दिस मैटर्स। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपने देह त्याग से थोड़े दिन पहले भी उन्होंने 2 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा, जिसमें अनुशासन निहित है, इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। जब कभी वे गंभीर या अंतर्मुख प्रतीत होते, तब कोई भी बातचीत करने का साहस ना करता। जब उनकी हंसी गूंज उठती, तब बच्चे भी उन्हें अपने में से एक ही मानते। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते, ना ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते थे यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे ना बढ़ा हो। यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाएं, तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे। मतलब सेवा का अवसर देना तो एक ऐसी चीज होती है कि गुरु जी भी जब किसी से सेवा लेते थे चरण दबाने की, ऐसे तो वो उसके ही कर्म काट रहे होते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। साधारणतया वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे। घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते, जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मृग चर्म से बनाए होते जाते थे। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, कुत्ते को हड्डी क्यों ना डाल दी जाए। इट्स अ फ्रेज एक्चुअली। तो इसका जो फ्रेज है, इसका मतलब कुछ और होता है। मतलब जैसे जो हंगर है, वो एक तरह का, कबीर जी ने भी अपने दोहे में इसको कहा है कि जो हंगर है, क्षुधा है, वो कुकरी है, ऐसा कबीर जी ने कहा। तो उसको एक रोटी डाल दो और वो शांत हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि वो आपके भजन, ध्यान, हर चीज में डिस्टर्ब करे। क्योंकि अगर, इसीलिए गुरु जी उपवास करने के लिए कभी नहीं कहते थे, क्योंकि उपवास में क्या होता है कि सारी जो इच्छा शक्ति है वो उसी में लगी रहती है। इसलिए
और ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। ये भी बहुत रिलेवेंट है क्योंकि गुरुजी हेल्थ को बहुत ब्लेस करते थे। हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी सबसे पहले जो ये एक तरह की हायरार्की होती है, एक तरह का स्टेप बाय स्टेप एक ये है, तो इसमें सबसे पहले तो गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही आप एक तरह से ईश्वर से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग है, मेडिटेशन है, ये सब एक हेल्दी बॉडी के साथ में ऑफ कोर्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले हेल्थ प्लस करते हैं, इसीलिए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था, मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे। जैसे गुरुजी कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करेंगे और दिखाने को भी बोल देते थे। सर्जरी भी है किसी की तो ऐसा नहीं है कि हर बार मना ही कर दें, बोल भी देते थे कि जाओ डॉक्टरों को अपना काम करने दो। वे कहते थे डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्राय कहते रहते थे ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है। जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं वो भी साइकोसोमैटिक होती हैं, वी ऑल नो कई बार, और उसका ओरिजिन जो है वो माइंड में होता है। तो अगर हम मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं और बहुत ही स्ट्रांग हैं और थिंकिंग हमारी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स अपने आप ही नहीं आती। शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं, जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। Like don't give too much emphasis, don't give too much attention to the physical ailments also। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा बीमार पड़ गए तो उसी को लेके परेशान है, उसी में पूरा ध्यान लगा हुआ है, इतना भी नहीं, शरीर से इतना भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि एज ही सेड शरीर एक कपटी मित्र है। मतलब शरीर का कोई कपटी मित्र, मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल नो जो कपट करता है, जो सगा नहीं होता, तो शरीर भी नहीं होता है। जगत के सभी द्वंद्वों को शांति पूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वो द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। मतलब जो डिजीज है, इलनेसेस हैं वो, और उसको दूर करने का जो हमारा ये प्रयास होता है वो दोनों ही हमारी इमेजिनेशन से ही आते हैं। बीमारी होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो, उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। अब ये बहुत ही गहरी बात है बिकॉज़ सम पीपल आर हाइपोकॉन्ड्रियल। इसको हाइपोकॉन्ड्रियल होना बोलते हैं कि वो हमेशा थोड़ा-सा भी जुकाम भी हो जाए, तो अभी कोविड में हमने इस पूरे दौर में देखा कि अगर छींक भी आ जाती थी तो लोगों को इमीडिएटली क्या लगता है, अरे कोविड तो नहीं हो गया। तो ये जो है हाइपोकॉन्ड्रियल होना, जब बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और हमेशा एंटिसिपेट करते रहना। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते थे, जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौर्वात्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनने के लिए कहते थे। स्वयं उनकी बाहें आदतें किसी पाश्चात्य संचालक के समान थीं और अंतर में पौर्वात्य लोगों की आध्यात्मिकता कूट-कूट कर भरी हुई थी। मान मतलब वेस्टर्न इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल स्किल्स एंड ईस्टर्न इन स्पिरिचुअलिटी। वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे, तो पूर्व को शताब्दियों से धन्य करने वाले और उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजोमंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के पुजारी भी थे। सच अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे
अनंतदा तो प्राय निष्ठुर ही हो ही जाते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता। दारुण मतलब टॉर्चरस। चाहे तत्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में हो, मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती को भी खूब आलोचना किया करते थे। वेरी टफ टास्क मास्टर। आई रिमेम्बर गुरु जी भी ऐसे ही है, ऐसे ही थे। मतलब वेरी टफ टास्क मास्टर कि अगर क्लीनिंग बड़े मंदिर में इतनी सफाई रहती थी, तो भी अगर एक कोने में कोई पत्ते भी पड़े हैं सूखे, तो गुरुजी उसको ही पिन पॉइंट करके बोलते थे कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई। शिष्टाचार का पालन यदि निष्कपटता पूर्वक ना किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है। वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे, सभ्यता रहित स्पष्टवादिता डॉक्टर की छुरी के समान है, जो गुणकारी तो है परंतु अप्रिय लगती है। सौजन्य युक्त स्पष्टवादिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक होता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात अप्रिय सत्यम, यानी सच भी वो बोलो जो अच्छा लगे, ऐसा कड़वा लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला सच। गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे, क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे। अन्य बातों में फटकारे सुनना नित्य की बात थी। मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्कता, बीच बीच में विषणता, शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थितता, मतलब थोड़ा सा मेसी, थोड़ा अनटाइडी होना या थोड़ा ध्यान ना लगना, ये सब उनके डांट खाने के रीजंस होते थे। जरा देखो तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और सुसंतुलित है, मेरे गुरु कहा करते थे। श्री रामपुर आश्रम में जब मैं पहली बार आया था, उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहिड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था, जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता। मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही से संपन्न किया, तब किसी ने मुझे कभी डांटा फटकारा नहीं। मानव स्वभाव की ऐसी शिक्षा आत्मसात करना बड़ा सरल लगता है, किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए उन्हें लेनी ही चाहिए। इसीलिए हमेशा बचपन से ही, इवन अपने बच्चों में भी, कितने भी पैम्पर्ड हो या कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत जरूर डालनी चाहिए। जो लोग इस जगत के लिए उपयोगी होते हैं, वे किसी दूसरे जगत की शोभा बनते हैं। हाउ स्वीट। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा, जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो, तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है। केवल जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है। उन्होंने रुक्षता से आगे कहा, जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं। मतलब इट्स अ गिव एंड टेक, म्यूचुअल। हम कुछ भी लेते हैं प्रकृति से, हम इतना कुछ ऐसे ही लेते हैं, फ्री में लेते हैं, सोच के कि वी आर एंटाइटल्ड, ये तो हमारा राइट है। पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, सारी प्रकृति से हम कितना कुछ लेते रहते हैं। तो यही उन्होंने कहा युक्तेश्वर जी ने कि इफ यू टेक समथिंग फ्रॉम समवन, यू हैव टू गिव समथिंग टू दैट पर्सन। और जो भी चीज है उसमें अगर हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं, तो हमें प्रकृति में भी वापस करना चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए इसीलिए, क्योंकि हम उन्हीं पेड़ों के ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रहते हैं। और ये कब, ये लेन देन और ये गिव एंड टेक, म्यूचुअल जो है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये जो हम इवन पाठ कर रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ बुक रीडिंग, दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इजंट इट? तो इसीलिए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर जी ने, कि जब तुम अंतिम समाधि की अवस्था में पहुंचोगे, नॉट एग्जैक्टली डेड, डेड नहीं, बट ऐसी समाधि जिसमें आप अपने को पूरी तरह से इस जगत से काट लें, देन ओनली यू आर अलाउड टू
just not give anything to anyone or to the nature. Other than that, पूरे समय कोशिश करनी चाहिए what we can give back to the society, to our environment, to our friends and family. What can we give back? मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था, प्रेम से भी नहीं। मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था, उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे। गुरुदेव और मैं, चाहे उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचित लोगों से, या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों, वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते। थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था। अहम भाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था, परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐंठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी करा लेने का अटल प्रण कर लिया था। इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे, तब अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था। तो सच्चा गुरु वही है जो शिष्य के अहंकार को नष्ट करने में उसकी सहायता करे, ईगो को। तो गुरुजी भी यही कहते थे कि अपना ईगो बाहर छट के आओ, जूतियों के साथ में जहाँ बाहर जूते उतारते हो, जोड़े उतारते हो, ईगो भी वहीं छट के आओ। क्योंकि गुरुजी के यहाँ तो बहुत बड़े मिनिस्टर्स और ये ऐसे लोग आते थे, उन सब में तो यू कैन इमेजिन कितना एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड, और ऐसे नॉट एवरीवन, हाँ सब में, लेकिन काफी लोगों में। और मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक आंटी भी थी, तो वो जब आई थी तो शी वाज सो फुल ऑफ हरसेल्फ, सो मच एयर इन द हेड, और काफी उनके अंदर दिस फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड था। और गुरुजी ने उनसे संगत के जूठे बर्तनों को उठाने की सेवा करवाई थी, और कितने दिनों तक करवाई, तब जाके वो शी वाज सो डिफरेंट, सो ट्रांसफॉर्म्ड, सो चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो अगर गुरु डांटते भी हैं तो वो हमारे ईगो पे चोट इसीलिए करते हैं कि हम नीवे हो सकें और गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स जो है वो हम तक पहुंच सके। अगर नीवे नहीं है, नीविया नु फल लगते, ये कितनी सुंदर शब्दवाणी में भी आता है। तो जो नीवे होते हैं उनमें फल लगता है, इसलिए गुरु जी चाहते हैं कि हम नीवे होकर रहें। तुम्हें यदि मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हो तो तुम कभी भी यहाँ से चले जाने के लिए मुक्त हो, फ्री टू गो। गुरुदेव मुझसे कहते थे, मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहाँ रहो। तो गुरुजी के यहाँ भी बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे रुक ही जाते थे, बहुत सारे चले भी जाते थे। एंड गुरुजी ऑलवेज लेट देम गो, क्योंकि अगर आपको कोई काम कराना है, आप जा रहे हैं गुरुजी के और आपको लग रहा है अरे हमारा यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो, फ्री, यू आर फ्री टू गो। गुरुजी ने कभी भी ऐसे लोगों को अपने पास रुकने के लिए नहीं मजबूर किया या कहा जो इस तरह से सोचते थे। मेरे मिथ्या think it's time now. Let's see. Okay, 5 more minutes. मेरे मिथ्या अभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए, उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूँ। See, now he is feeling gratitude. कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुग्ण दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। जो दांत ऐसे होते हैं जो अंदर से बीमार होते हैं, उसमें दर्द होता है बाद में, इसलिए उससे अच्छा है कि उसको पहले ट्रीट कर दो। इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है। तो you have to just give a very harsh blow to your ego, अगर उसको तोड़ना है तो। अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है, अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदयों को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तो जब अहंकार जाता है तभी ईश्वर के अंदर आने का मार्ग बनता है। 1 more page and we are done. श्री युक्तेश्वर जी का अंतर्ज्ञान अंतर्भेदी था। ऊपर ऊपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो, वे प्रायः उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर देते थे। कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा, उनमें
और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। मेरे गुरु कहते थे, शांत मन से मनुष्यों के शब्द आडंबर की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, मतलब जरूरी नहीं है कि हम जो कहते हैं वही हम अंदर से सोच भी रहे हैं। कई बार ये तो सोशल सेटिंग्स में कितनी बार हम लोगों ने देखा है, कह कुछ और रहे होते हैं, एवरीवन, देयर इज अ फ्रेज राइट, एवरीवन सेज आई एम फाइन, और भले ही अंदर से कुछ भी फाइन ना हो, लेकिन फिर भी वी से वी आर फाइन। तो ये वही कह रहे हैं कि उसके पीछे के छिपे विचारों को पहचानो। दिव्य अंतर्दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्राय कटु लगते हैं। ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे। विवेकी समझदार लोगों में, जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते, उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। तो ऑब्वियसली जब वो इतना क्लियर और स्पष्ट बता देते थे, तो मानी बात है कि वो ऐसे लोगों में पॉपुलर नहीं होंगे। गुरुजी भी कई लोगों को बहुत ऐसे बोल देते थे, जो सच बोल देते थे उनके फेस पे, मुंह पे, तो वो तो फिर नहीं फिर गुरुजी के पास आते थे, या क्या गुरुजी उनको नहीं बुलाते थे। एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ रेकी मास्टर। ओके, विल स्टॉप हियर एंड आई विल शेयर दिस सत्संग। तो क्या हुआ कि गुरुजी रेकी और ये जो हीलिंग, ऑल्टरनेटिव हीलिंग, ये वो इवन जो चैंटिंग है नामे होरंगे के, ये सब जितने भी ये नियो एज, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, इन सब के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनसे कुछ होना नहीं होता। तो रेकी मास्टर एक थी, ग्रैंड मास्टर थी और मेरी ही थी। तो वो मुझसे पहले गुरुजी के यहाँ गई, और जब गई तो शी वाज आल्सो लाइक, अपने को काफी स्पिरिचुअल समझती थी और बहुत साधनाएं वगैरह उन्होंने सब की हुई थी। शी वाज वेरी फेमस इन दैट सर्कल इन दोस डेज। जो एक गुड़गांव में एक डीएलएफ का एक सर्कल होता है ना, जिसमें कि ओके, दिस स्पिरिचुअल पर्सन इज वेरी लाइक न्यू एज, स्पिरिचुअल गुरु, उस टाइप की उनकी इमेज थी। तो वो काफी समझती भी थी अपने आप को। तो लाइफ पॉजिटिव मैगजीन आती थी, उसमें उनके ये भी आते थे आर्टिकल वगैरह। एनीवे, मेरे से पहले वो गुरुजी के यहाँ गई, और गुरुजी के चरणों में जैसी वो झुकी, गुरुजी ने उनसे पूछा की कर दी है। तो वो थोड़ा गोलमोल घुमा रही थी, तो भाटिया आंटी थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करती, मैं तो कुछ नहीं करती। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तू बताती है कि मैं भंडा फोड़ू? तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं रेकी मास्टर हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, छड़ दे सब पखंड है। नाउ यू गेट इट, छड़ दे सब पखंड है। लेकिन जैसे इसमें कहा गया है कि इतनी स्पष्टवादिता, इतना सीधा बोलना, क्लियर बोलना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो दोबारा कभी मुड़ के गुरुजी के यहाँ नहीं गई। बट एज आई से कि वो क्या नहीं गई, गुरुजी ने उनको नहीं बुलाया। गुरुजी ने उनको दोबारा नहीं बुलाया अपने पास, क्योंकि उन्होंने रेकी छोड़ना नहीं मंजूर किया। एंड शी केप्ट ऑन, शी कंटिन्यूड विद हर रेकी एंड व्हाटएवर शी वाज डूइंग। और गुरुजी ने उनको दोबारा अपने दरबार में नहीं बुलाया। शी डिडंट गो देयर। तो मैंने जब ये सुना था, दैट वेरी डे आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग लाइक दैट। जो भी है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए मैंने सीखा था, दैट ऑल्सो आई लेफ्ट एवरीथिंग। एंड उसके बाद सिर्फ गुरुजी और सिर्फ गुरुजी, टिल टुडे, टिल नाउ। तो ऐसे गुरुजी सिखाते हैं सत्संग के माध्यम से। और कितनी जो हम बुक पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये बुक गुरुजी ने बार बार पढ़ने को बोला था। सी, नाउ वी नो कितना हम रिलेट कर सकते हैं, कितना हम समझ सकते हैं कि गुरुजी अगर कुछ कहते थे तो क्यों कहते थे, और गुरुजी कैसे कल्याण करते थे। तो उसी तरह से लेट्स कंटिन्यू। हालांकि जिस स्पीड में हम पढ़ रहे हैं, इट्स गोना टेक फॉरएवर, आई एम अफ्रेड। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समझ के पढ़ना जरूरी है। So all right, thank you so much everyone, and I think tomorrow will be our off because of Holi. तो उसके बाद मिलते हैं। जय गुरु जी। Till then, everyone stay safe. Have a very happy Holi, very colorful Holi. All right, thank you. Jai Guru ji. Thank you, Auntie. Jai Guru ji. Wish you a very happy Holi, and happy Holi to Sangat ji. So we'll meet again on Saturday. All right. Saturday time थोड़ा different रहेगा, बस इसका हम बाद में figure out कर लेंगे. We'll figure it out later. Yes, Auntie. All right. Okay, thank you. Thank Jai you. Guru ji. Jai Happy Guru Holi. ji. Good night.
Mhm.